नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। तो ये वक्त है एमपीसीजी 2020 का। मैं और राहुल मिलकर आपको बताएंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 20 खबरें एकदम 2020 फॉर्मेट में। शुरुआत करते हैं खबरों के। तो पहली खबर छत्तीसगढ़ से बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। स्थगित होने से पहले भाजपा के 3 विधायकों ने गर्भगृह में नारेबाजी की। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और कार्यवाही से संबंधित कागज फाड़कर आसंदी की तरफ फेंक दिए। बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि विपक्ष की सहमति के बिना विधानसभा चलाई जा रही है। पूरे मामले पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि विपक्ष अपना आपा ही खो चुका है। विपक्ष 3 दिन केवल हंगामा करता रहा और आज तो सारी हदें पार कर दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके पहले भाजपा विधायकों ने विधानसभा में आज शाम को आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम से दूरी बना ली। इसके बारे में जानकारी दी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने। उन्होंने बताया कि विपक्ष को सदन में अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। विपक्ष के बिना जानकारी सभी कार्यवाहियां निपटाई जा रही हैं। आज के सम्मान समारोह में उत्कृष्ट विधायक के तौर पर सम्मानित होने वाले बीजेपी के सीनियर विधायक अजय चंद्राकर ने भी ये बात स्पष्ट कर दी कि इस कार्यक्रम में वो नहीं जाएंगे। खबर जबलपुर से, जहां पर बीजेपी 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव में जीत कर आए जनप्रतिनिधियों को अपनी ताकत बना रही है। बीजेपी नगरीय निकाय जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दे रही है, जिसका आयोजन जबलपुर में भी किया गया। जबलपुर के संभागीय बीजेपी कार्यालय में नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों को 5 सेशंस में ट्रेनिंग दी गई, जिसमें प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए। इस मौके पर वीडी शर्मा ने नगरीय निकाय के बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को संगठन के कार्य विस्तार में भी जुट जाने की नसीहत दी। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आमंत्रण पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों ने आज दोपहर को मिलेट्स से बने व्यंजनों का आनंद उठाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे तो रागी का हलवा बड़ा भाया। साल 2023 मिलेट वर्ष के तौर पर घोषित किया गया है। पिछले वर्ष हमने 52,000 क्विंटल कोदो कुटकी रागी की खरीदी की। छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य देश में जो समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी रागी यानी मिलेट्स को खरीद रहा है। किसानों को इससे जाहिर तौर पर लाभ मिला, उत्पादन बढ़ गया है। मिलेट्स का उपयोग सभी को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत से पौष्टिक तत्व हैं, यह भी मुख्यमंत्री ने कहा। इस बीच मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जबलपुर दौरे पर है। यहां पर मीडिया से बात करते हुए वीडी शर्मा ने बताया कि बीजेपी 13 जनवरी को युवाओं को लेकर एक बड़ा आयोजन करेगी, जिसमें सरकार युवा नीति लागू करेगी। इस नीति में युवाओं के सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के नया साल नई सरकार अभियान पर वीडी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस होर्डिंग्स पोस्टर में सरकार बनाने का सपना देख रही है, लेकिन सरकारें सपना देखने से नहीं, जनता का भरोसा जीतने से बनती है। इधर न्यायधानी बिलासपुर में निगम सरकार के 3 साल पूरे हो गए। शहर और निगम में कांग्रेस का कब्जा है और इसके साथ ही चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है और ऐसे में भाजपा ने वार्ड विकास को लेकर अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया। भाजपा विकास खोजो अभियान के द्वारा वार्ड वार्ड में भ्रमण कर चौपाल लगाकर जनता से खामियां पूछ रही है। निगम सरकार के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो चुका है। प्रदेश और निगम सरकार इन 3-4 वर्षों में कोई काम नहीं कर पाई है, ये लगातार विपक्ष का आरोप है। पलटवार में कांग्रेस कहती कि विकास खोजो अभियान के द्वारा भाजपा अपना खोया जनाधार ढूंढ रही है, जनता के कामकाज से इसका मतलब नहीं है। राहुल, एक और निगम की बात बता दें। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। चुनाव के पहले जारी मतदाता सूची में 450 से अधिक नए वोटर्स के नाम जुड़ने को लेकर भी भाजपा सवाल उठा रही। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। अनाप शनाप नाम मतदाता सूची में जोड़े गए और ऐसे में सियासी पारा चढ़ना एकदम तय है। भाजपा के आरोप पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी
हताश है और ये हताशा झलक रही। जनाधार खो चुकी पार्टी अब अनर्गल आरोप लगा रही। अगली खबर भोपाल से, जहां पर 27 साल पुरानी प्रदेश बीजेपी मुख्यालय की बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। 1995-96 में अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान भोपाल की अरेरा कॉलोनी में बनाई गई इस बिल्डिंग में बीजेपी की पहली राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में अटल जी और आडवाणी जी शामिल हुए थे। बिल्डिंग के टूटने के साथ ही पार्टी के नए मुख्यालय का निर्माण भी शुरू हो गया। इधर रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट के वैज्ञानिकों ने एक और कमाल कर दिया। यहां के वैज्ञानिकों ने सिकल सेल की जांच के लिए ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जो न सिर्फ बेहद कम कीमत पर हो सकती है बल्कि अब 2 साल से छोटे नवजात बच्चों में टेस्ट हो पाएंगे। वैज्ञानिकों ने डीएनए आधारित जांच की डेवलप की है, इसीलिए 2 साल से कम उम्र के बच्चों में मिलने वाले फीटल ग्लोबिन की ज्यादा मात्रा बाधा नहीं बनेगी। इस किट से न सिर्फ बच्चों का बल्कि बड़ों, गर्भवती महिलाओं तक का परीक्षण हो पाएगा। खास बात यह कि 20 से 50 रुपए के खर्च में किसी में भी सिकल सेल की जांच करके किट उत्तर दे सकती है, जवाब ला सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में कुपोषण को लेकर लगातार अभियान चल रहे हैं। कुपोषण को दूर करने छत्तीसगढ़ के 17 नई जगहों पर पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे। मल्टी स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसका फायदा बच्चों को कुछ इस तरह से होगा कि वे 4 सप्ताह यानी कि 1 महीने में स्वस्थ हो जाएं। वर्तमान में प्रदेश में कुपोषण की दर 23 से घटकर 17% तक आ गई है। राज्य के 96 जगहों पर पुनर्वास केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। कुछ केंद्र जिला अस्पताल तो कुछ केंद्र सामुदायिक केंद्रों पर संचालित किए जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने वाले डॉक्टर बॉन्ड भरने के बाद भी सुदूर और ग्रामीण अंचलों में सेवा देने को तैयार नहीं है। अधिकांश डॉक्टर को 25 लाख तक की पेनाल्टी भी चुकाना मंजूर है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सेवाएं देना उनको मंजूर नहीं। एमबीबीएस डॉक्टर को 25 लाख और पीजी डॉक्टरों को 50 लाख रुपए की पेनाल्टी भरनी पड़ती है। डॉक्टर रूरल पोस्टिंग पर जाने के लिए इसके बाद भी तैयार नहीं दिख रहे। बता दें आपको, एमबीबीएस डॉक्टर्स को रूरल पोस्टिंग के ऊपर जो भेजा गया 212 थे, लेकिन नवासी ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब डीएमई कार्यालय से बॉन्ड पेपर मंगवाकर पेनाल्टी वसूलने की कार्रवाई इनसे होगी। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर भव्य और बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय मांडू महोत्सव इस बार विश्व स्तरीय होगा। लगातार 4 सालों से आयोजित किया जा रहा मांडू महोत्सव में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय, कई देशों के राजदूत और 2 देशों के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने मीडिया से चर्चा में बताया कि इस बार के आयोजन में करीब 3000 की संख्या में विदेशी मेहमान शामिल होंगे। बेमेतरा के बेरला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक युवक ने जमकर हंगामा किया। युवक ने एक नर्स के साथ बदतमीजी करते हुए गाली गलौज कर दी। स्वास्थ्य केंद्र के सभी कर्मचारी लामबंद होकर थाने गए और युवक के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी, लेकिन शिकायत के बावजूद आरोपी युवक के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। नाराज स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। भोपाल की बात करते हैं, जहां बीते कुछ महीनों से आतंक फैला रहा 5000 रुपए का इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि निक्की नाम के इस बदमाश पर राजधानी के 6 थानों में अपराध दर्ज हैं। इसमें सबसे ज्यादा वारदात, चोरी, छुराबाजी और आड़ीबाजी समेत छेड़छाड़ और दूसरे मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि बदमाश एक मार्बल की शॉप पर काम करता था। उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर दुकान में ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जहांगीराबाद थाना पुलिस को निक्की भोपाल में आने की उसकी सूचना मिली और घेराबंदी कर पुलिस ने बदमाश को धर दबोचा। इधर बेमेतरा के कृषि उपज मंडी में रबी फसल की खरीदी पिछले सत्र से बंद है। इसके चलते किसानों को रबी की फसल में काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसान कम दाम पर बिचौलियों को फसल बेचने के लिए विवश हैं। रबी फसल खरीदी करने की मांग सरकार से करते हैं।
पन्ना टाइगर रिजर्व में लापरवाही का दौर जारी है। अगर पर्यटक लापरवाही करें तो एक पल भी मान लिया जाए, लेकिन कर्मचारी भी पीछे नहीं। जान जोखिम में डालकर बाघ का वीडियो बनाया जा रहा है और पूरे मामले पर पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ने जांच के आदेश दिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक एक बार फिर सड़कों पर आए। प्रदेश भर से शिक्षक पहले राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर जुटे और रैली निकालकर विधानसभा के घेराव का प्रयास किया, लेकिन बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोका और सहायक शिक्षकों को एक जगह पर जमा कर दिया। अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर ये सभी वापस लौटने। सहायक शिक्षकों ने आरोप लगाया कि उनके आंदोलन को कमजोर करने के लिए प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इधर भोपाल में सीएम शिवराज ने क्रिकेट का बल्ला थामा और खूब शॉट्स लगाए। दरअसल भोपाल के ओल्ड चैंपियन क्रिकेट खेल मैदान में भोपाल खेल पत्रकार संघ के इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट का सीएम शिवराज ने उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने क्रिकेट की पिच पर भी अपना हाथ आजमाया। सीएम शिवराज ने बल्ला थामा और जमकर क्रिकेट के शॉट्स लगाए। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में खेलों के महत्व को भी बताया। क्रिकेट फैंस ने अब तक हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मलयालम, बांग्ला, तमिल और तेलुगु में कमेंट्री सुनी होगी, लेकिन क्या अब तक आपने संस्कृत में क्रिकेट की कमेंट्री सुनी है? और ऐसा हुआ है। राजधानी भोपाल में पुजारियों के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। इस आयोजन में राजधानी भोपाल के संस्कृत के छात्र और पुजारियों ने भाग लिया। खास बात यह रही कि खिलाड़ी पुजारी की वेशभूषा में मैच खेले और इस दौरान कमेंट्री संस्कृत में की गई। और इस आयोजन में मुख्य अतिथि बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर रहे और बीजेपी खेल प्रकोष्ठ ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और वाचन है वो पूरा संस्कृत भाषा में होगा और जो उसकी अंपायरिंग है वो पूरी संस्कृत भाषा में होगी। चलिए, बड़ा ही अभिनव नया प्रयोग है और हम भी चाहते थे कि ये कमेंट्री हम पूरी दर्शकों तक पहुंचा पाते। सुबह हमने पहुंचाई भी। इधर रायपुर की खबर का रुख करते हैं। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो मैच होने वाला है, पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के लिए तैयारी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ यानी कि अपने पहले मुकाबले को लेकर आयोजन समिति बड़ी उत्साहित है। मैच कामयाब हो इसके लिए 16 अलग अलग कमेटियां बना दी गई हैं। सबको जिम्मेदारी दे दी गई ताकि सब कुछ टाइम पर हो। पिच क्यूरेटर ने अभी से पिच का जिम्मा संभाल लिया है, काम शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी छोर पर बसा है बलरामपुर जिला और अब धीरे धीरे विकास की राह पर यह नए आयाम छू रहा है। विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन टीम ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए जिले के संचालित सभी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में स्वास्थ्य योद्धा नियुक्त किए हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्या इसमें खास है, आप इस पूरी रिपोर्ट से समझेंगे। के बिना सलाह से आपको दवाई नहीं खाना है। बलरामपुर जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अनोखी पहल की गई। इस पहल की वजह से जिले में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल जिले के पिछड़े होने के हालात से यहाँ के कलेक्टर पहले से वाकिफ थे। स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर लोग परेशान रहते थे। लोगों की इसी परेशानी को कम करने के लिए कलेक्टर ने सितंबर 2022 में स्वास्थ्य योद्धा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के जरिए जिले के सभी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बीमारियों की जानकारी दी जा रही है। स्कूल में हर हफ्ते शनिवार को डॉक्टर आते हैं और छात्रों को बीमारियों के संबंध में सरल भाषा में बताते हैं और बीमारियों से बचने के उपाय भी बताते हैं। जानकारी प्राप्त कर जागरूक बने छात्रों को प्रशासन ने स्वास्थ्य योद्धाओं का नाम दिया। ये योद्धा जानकारी प्राप्त कर अपने घर, मोहल्ले और आसपास के लोगों को बीमारियों के प्रति सचेत करते हैं, जागरूक बनाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें जो जानकारी मिली वो हम और लोगों तक पहुंचाएं। स्वास्थ्य योद्धा कार्यक्रम से जुड़े छात्र छात्राओं ने बताया कि उन्हें ये काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। प्रशिक्षित डॉक्टर्स हैं, वो हमारे स्कूल में आते हैं
और हमें अलग अलग बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं, जो हम जाकर स्थानीय लोगों पर और जो हमारे परिवार वाले हैं, आसपास में रहने वाले हैं, जो अपने मोहल्ले वाले हैं, उन सभी को वो जानकारी देते हैं। और हम अलग अलग जगह भी जाकर इस स्वास्थ्य योद्धा कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को जानकारी देते हैं अलग अलग बीमारियों पर। हमारे स्कूल में प्रत्येक शनिवार को स्वास्थ्य योद्धा कार्यक्रम मनाया जाता है। ये हमारे माननीय कलेक्टर महोदय से विजय दयाराम के सर ने चालू किया था और हम आसपास के गांव में अपने आसपास के लोगों को जानकारी देते हैं किसी भी बीमारी से बचने के लिए। हमको बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होता है कि हम अपने पढ़ाई के साथ साथ दूसरे का मदद कर सके। डॉक्टर आते हैं हमारे स्कूल में और टीकाकरण के बारे में भी बताते हैं और हम हर गली जाकर लोगों को, भाई बहनों को ये बताते हैं कि टीकाकरण से हमें बहुत लाभ होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इससे हम जागरूक हो रहे हैं और हम अपने गली और भाई बहनों को सबको बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। जिले के कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया कि जिले के कई ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी के कारण कई लोग कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। ऐसे में उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य योद्धा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। साथ ही कहा कि जब स्कूली छात्र अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे और गांव में, समाज में जाकर लोगों को भी जागरूक करेंगे तो उसका असर अलग और बेहतर होगा। इन्हीं उद्देश्यों के साथ स्वास्थ्य योद्धा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इसके अलावा कलेक्टर ने बताया कि ये कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आने वाले दिनों में इसे और विस्तारित किया जाएगा। फिलहाल स्वास्थ्य योद्धा कार्यक्रम जिले के सिर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संचालित हो रहा है, लेकिन ज्यों-ज्यों इसका स्वरूप बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में इसे जिले में संचालित सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य योद्धा का जो कार्यक्रम है उसमें हमने कोशिश ये किया है कि हमारे आत्मानंद के जो बच्चे 8th, 9th, 10th, 11th और 12th के जो बच्चे हैं, ये आगे के जनरेशन के लिए एक मार्गदायी के रूप में, मार्गसूचक के रूप में काम करें। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे जिले में जो स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए हमने स्वास्थ्य योद्धा कार्यक्रम शुरू करा है। स्वास्थ्य योद्धा के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक शनिवार को डॉक्टर्स को चिन्हांकित किया जाता है और वे स्कूल में जाकर बच्चों को सरल तरीके से बीमारियों के बारे में बताते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं। इस मामले में जिले के CMHO बसंत सिंह ने कहा कि कलेक्टर की सोच को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। साथ ही कहा कि स्वास्थ्य योद्धा गांव-गांव जाकर लोगों को न सिर्फ बीमारियों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, बल्कि उन्हें टीकाकरण के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। तो हाइपोथर्मिया में क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं कि आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। जितने भी जिले के आत्मानंद स्कूल है वहाँ हमारे डॉक्टर, प्रशिक्षित डॉक्टर जाके एक सब्जेक्ट पे, हमने हर सैटरडे के लिए अलग अलग सब्जेक्ट दिया गया है। जैसे कभी स्नेक बाइट के बारे में, कभी इन्फ्लुएंजा के बारे में, कभी कोविड के बारे में। एक सब्जेक्ट को अपन सैटरडे को सभी स्कूलों में बच्चों को इसके बारे में एक्सपर्ट द्वारा बताते हैं और उससे हमारे हेल्थ पे काफ़ी फायदा हो रहा है जिले में। स्वास्थ्य योद्धा कार्यक्रम फिलहाल स्वामी आत्मानंद स्कूलों तक सीमित है, लेकिन अब इसका स्वरूप बढ़ना तय है। इसमें कोई शक नहीं कि जिले के जन जन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में ये योजना अहम साबित होगी। उम्मीद है कलेक्टर की पहल के कारण जिले के लोगों को किसी भी अस्पताल में जाकर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो MPCG 2020 में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।